नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। आप सभी को पता चल गया होगा कि अभी हाल ही में आईबीपीएस ने पीओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आईबीपीएस पीओ के फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो आज से यानी 20 अक्टूबर से आपकी शुरू हो रही है। तो जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिलअप कर ले। फॉर्म भरने के बाद आप सबसे पहला आपका काम क्या ही होगा, ये आप सभी को पता ही है कि आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम कैसे पास किया जाए। वैसे तो इसका 3 चरणों में आप सभी को पता है, 3 चरणों से गुजरना होता है सिलेक्शन के लिए। तो इसमें जो पहला चरण आपका होगा वो प्री एग्जाम होगा। तो इसको पास करने के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, आदि के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी है वो किस चीज़ के बारे में आपकी आईबीपीएस पीओ रिक्वायरमेंट 2021 संक्षिप्त विवरण के बारे में थोड़ी पहले बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। कंडक्ट कौन करेगा, इसको आईबीपीएस करेगा। पोस्ट का नाम पीओ है यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर, और टोटल वैकेंसी वो 4135 पोस्ट है। स्टार्टिंग डेट आपकी 20 अक्टूबर 2021 है और लास्ट डेट आपकी 10 नवंबर 2021 है। तो ये आपका हो गया इसका ब्यौरा। चलिए बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी आईबीपीएस पीओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें प्री एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इन 3 चरणों से आपको गुजरने के बाद ही आपको क्या है जो फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। अगर हम बात करें आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो उससे पहले बात करते हैं कि आईबीपीएस पीओ की तैयारी करने के बेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर आप आईबीपीएस की तैयारी अच्छे लेवल से करना चाहते हो, अच्छे तरीके से करना चाहते हो, जिसे आप चाहते हो कि आपका एग्जाम आसानी से पास हो जाए, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन माध्यम अपनाना ही पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन माध्यम में सबसे अच्छे नंबर लेके आते हो, आपकी सबसे अच्छी रैंक आती है, तो आप आराम से आईबीपीएस पीओ की जॉब पा लेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसका बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है। अगर बेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें आईबीपीएस पीओ की तैयारी करने के लिए, तो ओली बोर्ड अभी आपको प्रोवाइड करवा रहा है आईबीपीएस पीओ टेस्ट सीरीज, जो आपको क्या है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। इन दोनों माध्यम में आपकी मिलेगी। यहाँ से आप फ्री मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। इसको टेस्ट को लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस तरह से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपकी ईमेल आईडी, पासवर्ड डालना है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद जब आप रजिस्टर कर लो तो आप वहाँ से फ्री मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। साथ में आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको ओली बोर्ड प्रोवाइड कर रहा है, साथ में आईपीएस पीओ ऑनलाइन कोर्स प्री और मेंस दोनों के लिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हो पूरी कंप्लीट तैयारी, तो आप यहाँ से आराम से आसानी से कर सकते हो। साथ में आपकी डाउट क्लियरिंग और लाइव प्रैक्टिस सेशन भी क्या आपको प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 20 आईबीपीएस पीओ प्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं विद सॉल्यूशन। साथ में अगर बात करें तो 10 आईबीपीएस पीओ मेंस मॉक टेस्ट भी आपको क्या यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं विद सॉल्यूशन, और 100 प्लस सेक्शनल एंड टॉपिक टेस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएगी। तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे। अगर आप आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट जरूर ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है ये आपके लिए, और आप यहाँ से क्या है सारी तैयारी अपनी आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कितने मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज आएगी आपकी 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के, 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग आएगी आपकी 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के, 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा आपका 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के, यहाँ पे भी आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा और 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। वैसे आईबीपीएस पीओ की जो कट ऑफ है वो आपकी बताई जाएगी लास्ट ईयर की भी, और एक्सपेक्टेड भी क्या आपको बताई जाएगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं थोड़ी आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम पेपर के बारे में। तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑनलाइन रहेगा, ये सभी को पता होना चाहिए। जो उम्मीदवार पहली बार तैयारी कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ की, उनको पता होना चाहिए कि आपका पेपर ऑनलाइन होता है। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। पेपर में कुल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक आपके काटे जाएंगे। तो ये जो आपका
सबसे इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट है जो आपका क्या है ध्यान रखने की अपने माइंड में सेट करने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज आपकी एक्यूरेसी ही देखी जाएगी पेपर में कि आप कितनी एक्यूरेसी से क्वेश्चन सही करते हो। क्योंकि अगर आप 40 क्वेश्चन सही कर रहे हो, उसमें से अगर 10 आप गलत कर रहे हो, तो ये यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन आपने गलत किए वो आपको बहुत पीछे लेके जाएंगी। तो इसलिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन अच्छी तरह से सोच समझ के करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, जिसकी वजह से आपको क्या कोई लॉस ना हो। पेपर को हल करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको 1 घंटे का समय, 20 मिनट में आपको पूरे जो तीनों विषय हैं वो क्लियर करने हैं। अब बात करते हैं कि IBPS PO प्री एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या आएगा इसमें आपका। इंग्लिश का सिलेबस आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ये सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे, 10 से 15 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे इसमें। क्लोज टेस्ट 5 नंबर के आपसे आराम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैरा जंबल भी 5 नंबर का आएगा। फिल इन ब्लैंक भी आपसे 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मल्टीपल एरर 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें। पैराग्राफ कॉम्प्लेंसन और मिसक्लेनियस, तो ये आपको टॉपिक है वो अच्छी तरह से तैयार करने हैं। वोकेबलरी आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है। इसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आएंगे, जो कि अभी जो आपके लेटेस्ट जो न्यूज़पेपर में आते हैं। जैसे कि इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है वो एक तो ऑनलाइन टेस्ट लगाए। ऑनलाइन टेस्ट से पहले आपको ये बताएं कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें अपनी, कि कई बार क्या स्टार्टिंग में हमें समझ में नहीं आती, तो उसको आपको थोड़ा टाइम देना होगा, ज़्यादा इस पर आपको फोकस करना है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट है वो इसी में ही रह जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ से कम नंबर आएंगे तो पूरा पेपर आपका क्या गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए क्या इसको आपको एक तो ऑनलाइन टेस्ट लगाने जो आपको ऑल बोर्ड प्रदान करें वहाँ से आप लगाएं। साथ में आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, ताकि जिससे आपको चीज़ें पता चल सके, जो करंट में चीज़ें चल रही वो भी पता चल सके। क्योंकि इसका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा वो आपका करंट के आधार पर ही आता है लगभग। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वहाँ से आपकी सारी चीज़ें वो अच्छी तरह से कवर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो IBPS PO प्री एग्जाम के लिए रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात करें तो इसमें आएगा सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, पजल, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग एंड डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, डेटा सफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग। तो ये आएगा आपका। इसमें ज़्यादा चीज़ आपको क्या क्या देखनी है, डेली आपको क्या करने हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट तो लगानी है आपको। साथ में आपको सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, पजल, कोडिंग डिकोडिंग और रैंकिंग डायरेक्शन और अल्फाबेट और डेटा सफिशिएंसी, इनकी आपको क्या है डेली कम से कम आपको 50-50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। यानी आपको 50-50 क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे टाइप है, पजल के बहुत सारे टाइप है, सिलोजिज्म की बहुत सारे टाइप है। तो इनको क्या है अलग अलग तरीके से आपको करके देखना है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ताकि ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, एग्जाम में हो सके। तो आपको पजल है वो एक बार छेड़नी नहीं होगी। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो ही आप पजल सोल्व करें। अदरवाइज अगर आप स्टार्टिंग में अगर पजल को स्टार्ट कर दोगे तो आप पजल हो जाओगे इसमें, और आपका एग्जाम है वो छूट जाने की पूरी संभावना रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ पे आपको ज़्यादा काम करना है। क्योंकि एग्जाम में आपको बिल्कुल आसान लगेगी वो पजल, लेकिन जब आप बनाने बैठेगा उसको, आप जब उसका फॉर्मेट बनाओगे तो आप उसमें इतना खो जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पेपर है वो टाइम है वो कब पूरा हो गया। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस के बारे में। तो इसमें आएगा सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वांटिटी इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सर एंड एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन और प्रमोटेशन और कम्बिनेशन से संबंधित आप क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें कौन कौन सी पढ़नी है, नहीं आपको फोकस किस चीज़ पे करना है। एक तो सिंप्लीफिकेशन पे करना है, जिसमें 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके आराम से इसमें पूछे जाएंगे। नंबर सीरीज 5 नंबर की आएगी, क्वांटिटी इक्वेशन 5 नंबर की आएगी, DI 10 से 15 नंबर की आएगी। बाकी आपकी अर्थमेटिक जो मैथ है वो आएगी। तो इन 4 चीज़ों पर आपको क्या अच्छी तरह से फोकस करना है। इन चीज़ों को अगर आप अच्छी तरह से करना चाहते हो बिल्कुल आसानी तरीके से, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक तो टेबल अच्छी तरह से याद करनी है, जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टेबल को याद करो। इसके अलावा स्क्वायर रूट, स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, इन चीज़ों को
ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी काउंटिंग को अच्छे लेवल पर लेके जाएगी। साथ में जो छोटे छोटे ट्रिक्स है मल्टीपल करने की, डिवाइड करने की, ऐड करने की, लेस करने की, उनको आपको अच्छी तरह से यूज करना है, क्योंकि जब आपका प्री एग्जाम होगा तो उसमें सारा खेल मैथमेटिक्स में काउंटिंग का होगा। अगर आपकी काउंटिंग फास्ट होगी तो आप अच्छे से क्या है मैथमेटिक्स को आराम से अच्छे नंबर लेके इसमें पास हो सकते हो। तो ये 3 चीजें आपकी, इन 3 चीजों मैंने आपको बताई कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, वो सारी बातें मैंने यहाँ पे बता दी है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसकी सैलरी क्या रहती है। जो इसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, इंटरव्यू भी होगा, उसकी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आईबीपीएस पीओ की सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी होगी वो बेसिक पे आपको 36,000 रुपये दिया जाएगा। साथ में जब आपके अलाउंसेज वगैरह जोड़ के अगर बात करें तो आपकी टोटल सैलरी 50,000 के आसपास आपकी सैलरी आपको इन हैंड मिलने वाली है। तो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखती हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। साथ में हमने डिस्कस किया कि आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से ऐसे टॉपिक पढ़ें कि आसानी से हमारा पेपर पास हो जाए, और भी बहुत सारी बातें जो इससे रिलेटेड थी मैंने आपको बताई है। आशा करता हूं मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।